ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम ज्ञाननिमित्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक सत्संग भागवतम क्लास में। तो हम ईशानु कथा इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसमें श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद आता है। और पिछली बार हमने ईश कथा और ईश के साथ उनके भक्तों की कथा, भगवान के साथ भक्तों की कथा हमेशा होती है, नहीं तो हम भगवान की कथा पूरी नहीं होती। अगर हम कहें कि नरसिंह देव को हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन नरसिंह देव की कथाओं का चर्चा करें बिना प्रहलाद महाराज की कर नहीं सकते, इसलिए उनका बहुत ही भगवान के साथ गुह्य संबंध होता है। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे जिसमें स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु, इनकी मनु की वंशावली इसके ऊपर, और फिर उसके वंशावली में कुछ मुख्य ऐसे विशेष भक्त हुए, उनके साथ की जो लीला है उसके ऊपर चर्चा की, जिसमें सुद्युम्न राजा थे, उनके बारे में चर्चा की कि कैसे वो स्त्री बने, और अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, उनकी लीलाओं का हमने चर्चा की, और फिर सौभरी मुनि, इसके ऊपर हम चर्चा की। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो दुर्वासा मुनि, तो अम्बरीश महाराज, इनके फिर वो लीला कथन समाप्त होने के बाद सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज की वंशावली में उसके ऊपर उनकी वंशावली का वर्णन करते हैं, और उनके वंशावली में आगे चलकर युवनाश नाम के राजा हुए, और युवनाश राजा ये जंगल में, ये उनको पुत्र नहीं था, और इसलिए वो पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी अनेकों स्त्रियों के साथ वो जंगल चले गए थे। और तो वहाँ पर कुछ ऋषियों से मिले, और उस ऋषियों को उन्होंने विनंती की ऐसा यज्ञ संपन्न करो जिसके द्वारा हमको पुत्र हो सके। तो उस यज्ञ में ऋषियों ने यज्ञ संपन्न किया, और एक विशेष मंत्र से जिसके ऊपर मंत्र ये कर एक जल कुंभ जिसके ऊपर मंत्र का उच्चारण किया गया था, प्रभावित किया था उस मंत्र से, जिसको पीने के बाद उनकी पत्नी को पुत्र हो सके। तो ऐसा एक कुंभ उन्होंने भर के रखा। तो यज्ञ होने के बाद, समाप्त होने के बाद रात भर सब लोग उधर विश्राम कर रहे थे, और दूसरे दिन का वो प्रयोजन था कि वो राजाओं के राजाओं को पत्नियों को वो दिया जाए पानी पीने के लिए। तो रात में ही इस राजा को, युवनाश को बड़ी प्यास लगी, और वो रात में उठे और पानी पीने के लिए कहाँ ढूंढ रहे थे, उनको मिला नहीं, और वही उनको जल कुंभ मिला, उसी को उठाकर उन्होंने उसमें से पानी पी लिया, और पानी पी लिया। और सवेरे जैसे ही वो ब्राह्मणगण वो
जलकुंभ ढूंढ रहे थे, कहाँ गया जलकुंभ जो पत्नियों को देना है राजाओं के, तो उनको मिला नहीं। और उनने सब जगह छानबीन की, चर्चा की कि ये किसने किया, कहाँ गया पानी, इसमें से पानी कहाँ गया, तो किसी को पता नहीं है। तो राजा ने बताया कि रात को मुझे ऐसे ऐसे हुआ, बहुत प्यास लगी थी और मैंने वही पानी कुंभ से पानी पी लिया। तो ऋषि मुनि ने कहा कि अभी ये कुंभ मंत्र से प्रभावित था जिसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हो सके, और अभी तूने पिया तो तुमको भी पुत्र होगा, लेकिन पुरुष से पुत्र कैसे, पुरुष की गर्भधारणा कैसे हो सकती है। लेकिन मंत्र का प्रभाव प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मंत्रों की कितनी शक्ति होती है कि मंत्रों के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। तो उसके राइट साइड के पेट में राइट साइड के निचले साइड भाग में पुत्र की उत्पत्ति हो गई, तो गर्भ हो गया उस राजा को, योनाश्व को। और अगर पुरुष को अगर ऐसा हो तो उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं और ऐसी स्थिति नहीं है कि वो वहां पर पुत्र धारण कर सके। तो ऐसे वर्णन है वहां पर कि वो मरना चाहिए थे, वो मर सकते थे, लेकिन ऋषियों की कृपा के कारण वो बच गए और किसी प्रकार से वो पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र का जब जन्म हुआ और वो पुत्र जैसे ही जन्म हुआ उसका बहुत रोने लगा, इतना रोने लगा कि ऐसा वर्णन है वहां पर कि ये पुत्र का रुदन इतना जोर जोर से था कि पूरे ब्रह्मांड में नाद होने लगा। अभी पता नहीं ये कैसा पुत्र था, क्योंकि बहुत बच्चे जन्मते, बहुत बच्चे रोते, लेकिन उस वार्ड के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर तो आवाज आती नहीं है, लेकिन ये बच्चा इतना रोने लगा, बहुत रोने लगा। तो वो यज्ञ जो संपन्न कर रहे थे तो उस यज्ञ में देवताओं को आवाहन कर रहे थे, देवताओं को विनंती कर रहे थे कि इसको पुत्र दे इसलिए। तो उस समय वहां पर देवतागण को आमंत्रित किया गया था, तो इंद्रदेव वहां पर प्रकट हो गए, क्योंकि वो माहौल यज्ञ का होने के कारण ये देवतागण आकर अपना हिस्सा, अपना भाग लेने के लिए वहां पर आते थे। तो इसलिए इंद्रदेव वहां पर प्रकट हो गए और इंद्रदेव ने देखा कि बच्चा रो रहा है, तो बच्चों को वो अभी शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जनरली जो टेक्निक होता है लोगों का, माताओं का, ले 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 तो अभी इंद्र तो पुरुष है, उनको जनरली जमता नहीं है सब चीज, माताओं को जमता है। तो इंद्रदेव ने अपनी उंगली उस लड़के के मुंह में डाली और लड़के के मुंह में डालकर उसको कहा कि तू मुझे क्या कहेंगे उसको, मुझे पी सकते हो या चूस सकते हो, चूसना है तो अच्छा नहीं करते, लेकिन मुझे पी सकते हो, ऐसा करके उन्होंने उंगली डाली। क्योंकि अभी बच्चा जन्म हुआ है तो दूध कहाँ से आएगा, इतनी तो व्यवस्था होगी कि राजा के पेट में से वो निकल गया, लेकिन जो दूध की व्यवस्था है वो पुरुषों में नहीं होने के कारण बच्चे को कौन पिलाएगा। तो इंद्र ने उसके मुंह में उंगली डालकर कहा कि तू इससे संतुष्ट हो जा, तुम उससे दूध प्राप्त कर लेना, इससे तू संतुष्ट हो जा। और बच्चा शांत हो गया। तो वहां पर श्लोक ऐसे आता है कि अभी कौन तेरा पिता है, कौन तेरा पिता है, धाता, हु इज योर फादर, हु इज योर धाता। तो इंद्र बोले कि माम धाता। तो माम धाता से वो लड़के का नाम हो गया मान धाता। तो राजा मान धाता की कथा भी बताते हैं कि उसके बाद अम्बरीश महाराज के वंश में, फिर वो युवनाश के वंश में आगे चलकर युवनाश के पुत्र मान धाता हुए। और मान धाता के 3 पुत्र हुए और उनकी 50 कन्याएं थी और वो अपने राज्य में राज्य कर रहे थे। बड़े तपस्वी और बड़े पराक्रमी व्यक्ति थे ये राजा। तो फिर उसके साथ में ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि और ऐसे मानधाता के 50 पुत्रियों के साथ सौभरी ऋषि ने विवाह किया। एक तपस्वी व्यक्ति थे, उन्होंने विवाह किया। तो सुखदेव परीक्षित महाराज ने तुरंत पूछा कि क्यों ऐसे हुआ कि एक वैरागी व्यक्ति है और उन्होंने 50 कन्याओं के साथ विवाह क्यों किया। तो फिर उसकी स्टोरी बताते हैं जिसके ऊपर हम पिछले बार चर्चा कर चुके, सौभरी मुनि। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे वो मछलियों के नर मादाओं को संग करते हुए देख रहे थे और उससे वो विचलित हो गए और उनकी इच्छा हो गई कि विवाह करने की। तो उस तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री को उनको कोट करते हुए बताते हैं कि वास्तविकता भौतिक इच्छाएं प्रकट होने का कारण है अपराध, और खास कर वैष्णव अपराध। अगर हम जितना वैष्णव अपराध करेंगे भगवान के और वैष्णव की कृपा से, खास कर वैष्णव के संग में आने से भौतिक भोग की इच्छा बहुत ही कम हो जाती है, नहीं के बराबर लगती है।
इसलिए प्रभुपाद जी के संग में जब तक लोग थे, शिष्य थे, भक्त थे, उनको भक्ति इतना आसान लगता था, प्रचार मतलब ऐसे उनको बाएं हाथ का खेल लगता था। लेकिन जैसे प्रभुपाद से दूर जाते थे तो बहुत मुश्किल होता था उनको। और जैसे प्रभुपाद जी भगवधाम चले गए, ये शरीर छोड़कर चले गए, तो बहुत सारे भक्त भक्ति में टिक नहीं पाए। वैष्णव के संग का इतना प्रभाव है कि जो माया का विशेष शक्तिशाली जो अस्त्र है वो है भोग में लगाना जीवों को, भोग वांछा। तो वैष्णव के संग से भोग वांछा कम हो जाती है, लेकिन वही वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो फिर से वो भोग वांछा वापस आ जाती है। तो इसी प्रकार से गरुड़ जी के प्रति अपराध करने के कारण सौभरी ऋषि के मन में ये इच्छा आ गई और वो फिर बाहर चले गए। तो उसमें वर्णन ऐसा है कि वो जब निकल कर जा रहे थे सौभरी ऋषि, तो चलते समय वो बूढ़े थे, बाल पके हुए थे, ऐसा वर्णन है उसमें। बाल पके हुए थे, बूढ़े थे, चलने में थरथर हो रहा था, उनकी मान गर्दन है वैसी हिल रही थी, बूढ़े आदमी का जैसे हिलता है वैसे, ऐसे दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं, बूढ़ा व्यक्ति क्या सुंदर दिखेगा। और ऐसे अवस्था में जा रहे राज्य में, और राजा से बोलता है कि एक लड़की दे दो आपकी, मेरे को शादी करना है, विवाह करना है। तो फिर आगे की कथा में भी राजा ने उस प्रकार से उनको कहा कि आप किसी में से एक को, कोई एक आपको अगर पसंद कर ले तो आप उससे शादी कर सकते हो। तो फिर सौभरी ऋषि की कथा बताने के बाद वो फिर मानधाता की वंश के बारे में बताते। मानधाता के 3 पुत्र हुए, उनसे फिर वंशावली आगे चलती गई और आगे फिर वो बताते हैं कि उनसे उनके परिवार में, उनके वंशावली में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। तो ये हरिश्चंद्र की कथा आती है यहाँ पर। और ये हरिश्चंद्र राजा, इन्होंने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में विश्वामित्र के पुरोहित थे, वशिष्ठ ऋषि भी उनके साथ थे, लेकिन विश्वामित्र किसी प्रकार से उनके ऊपर असंतुष्ट थे। इसलिए असंतुष्टता के कारण उन्होंने, क्योंकि राजा जो पुरोहित राज्य करता, यज्ञ करता है और यज्ञ करने के बाद, संपन्न होने के बाद राजा अपनी सारी संपत्ति उसको दान दे देता है, ब्राह्मण को दान दे देता है। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने जब यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उन्होंने सारा राज्य उन्होंने दान दे दिया ब्राह्मणों को। व्यासदेव को, सारा व्यासदेव भी थे, सब उनको दान दे दिया कि आपको ये मेरा सारा राज्य आपको है। दशरथ महाराज ने जब यज्ञ किया, यज्ञ संपन्न होने के बाद जो भी उनका राज्य था, उन्होंने कहा कि मेरा सारा धान्य राज्य में आप सारे ब्राह्मण को दान कर देता हूँ, अब ये राज्य आपका हो गया, अब आप इसको संभालो, मैं चला वानप्रस्थ लेकर। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, हमने इसको स्वीकार किया, आपने दिया हुआ राज्य, अभी ये हमारे धरोहर समझकर इसको राज्य करो, हमने दिया है ये समझकर राज्य करो। और युधिष्ठिर महाराज को इसी प्रकार से कहा कि नहीं, हम आपको गांधीर्य से दान करते हैं, आपको राज्य, आप उसको चलाओ। तो इस प्रकार से वो एक ऋण रहता है, वो ऋण होने का एक पद्धति है। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र मुनि को उन्होंने, राजा ने जब दान दिया तो राजा विश्वामित्र मुनि ने रख लिया, बोले ठीक है जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा राज्य होगा। तो इस प्रकार से वो दर दर के ठोकरे खाकर घूम रहे थे। ऐसा उसका वर्णन भागवत में नहीं दिया गया है हरिश्चंद्र का। लेकिन आगे चलकर तो उनको विश्वामित्र मुनि ने बहुत प्रकार से कष्ट दिया, बहुत प्रकार से कष्ट दिया, बहुत उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और फिर इसके कारण वशिष्ठ ऋषि उनके ऊपर बिल्कुल उनको पसंद नहीं आया कि विश्वामित्र मुनि ने ऐसा किया। तो इसलिए दोनों का झगड़ा हो गया, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ उनको बोलते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे कैसे किया, और दोनों का झगड़ा हो गया उसमें। तो दोनों एक दूसरे को शाप दिए। विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ को शाप दिया कि तुम पक्षी बन जाओ, और वशिष्ठ ने उनको शाप दिया कि तुम पक्षी बन जाओ। दोनों पक्षी बनते घूम रहे। तो भागवत में आप पढ़ोगे तो आपको ये क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते हैं कि कैसे भौतिक जगत में प्रभाव है कि यहाँ पर ये सारा चीज ऐसे होते रहेगा। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम, छोटे छोटे लोगों की छोटे छोटे प्रॉब्लम, हर कोई आदमी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। लेकिन बड़ों के बड़े प्रॉब्लम से लेकिन बहुत कम समय में सॉल्व होकर वो उससे कुछ अच्छा संपन्न होता है, या कभी कभी भगवान का उसमें सहभाग होता है, हस्तक्षेप होता है। इसलिए हमने उसको अपने लेवल पर नहीं लेना चाहिए कभी। तो उसके बाद फिर हरिश्चंद्र राजा को पुत्र नहीं था,
तो इसलिए उनको नारद मुनि ने सलाह दी कि आप वरुण देव को संतुष्ट करो और वरुण यज्ञ करो और वरुण देव को ये करो, प्रण करो। तो हरिश्चंद्र राजा ने वरुण देव को प्रार्थना की, विनंती की, उनको उपासना की और उनको कहा कि अगर मुझे पुत्र हो जाए तो ये पुत्र मैं यज्ञ के लिए आपको समर्पित करूंगा। तो वरुण देव संतुष्ट हुए और उनको एक पुत्र दे दिया। तो उनको एक पुत्र, उनका नाम रखा था रोहित। और रोहित जैसे जन्म हुआ उसका, जैसे ही जन्म हुआ तो वरुण देव आ गए। वरुण देव ने कहा देखो तुमको पुत्र हुआ है, चलो अभी यज्ञ करो। यज्ञ करो का अर्थ ये है कि वो पुत्र को यज्ञ में बलि देना है, नर बलि। तो अभी अभी पुत्र हुआ है। वरुण देव, हरिश्चंद्र राजा बोले कि अभी तो जन्म हुआ है इसको, अभी तो वो शुद्ध भी नहीं है ना। जन्म होने के बाद वो वातावरण शुद्ध नहीं होता है, वो जगह शुद्ध नहीं होती है, इसलिए 5 दिन का वो अवकाश लेते हैं। नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये भी कुछ तो बोलते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि नहीं 10 दिन में बच्चा शुद्ध होता है, तो 10 दिन के बाद आइए, 10 दिन के बाद हम लोग यज्ञ करेंगे। तो 10 दिन के बाद फिर से वरुण जी आए पूछने के लिए, चलो अभी 10 दिन हुआ, अभी यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र बोले कि नहीं 10 दिन में तो 10 दिन में इतनी शुद्धता नहीं होती है, लेकिन बच्चे को अगर दांत आ जाए तो दांत आने के बाद बच्चा मतलब ग्रोन अप बॉय, अभी तो अधूरा है, एक पार्ट उसके हिस्सा अभी तक आया भी नहीं शरीर में, अधूरा है अभी। तो अभी दांत जब आ जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, तो वैसा पूरा बलि देने में अच्छा रहेगा। तो वरुण ने कहा ठीक है। तो फिर कुछ समय बीता, कुछ महीने बीते, उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे दांत आने लगे। तो जैसे ही दांत आ गए वरुण ने फिर से आ गए, बोले चलो अभी यज्ञ करो। दांत आ गए बच्चों को। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि अभी दांत तो आए हैं, लेकिन ये दांत कमजोर दांत है ना, दूध के दांत है केवल। दूध के दांत आना ये कोई परिपूर्णता का लक्षण नहीं है, ये दूध के दांत ये गिरने के बाद हम यज्ञ करेंगे। तो वरुण देव बोले ठीक है। वरुण देव गए फिर से वरुण देव जब दांत पूरे गिर गए बच्चे के, कितने साल में दांत गिरते हैं, लगभग 7 साल में। तो वरुण देव फिर से आ गए, चलो अभी दांत गिर गए, अभी आ जाओ, अभी यज्ञ करो। तो बोले अभी गिर गए ना, तो अभी गिर गए तो फिर से कुछ कम है, अभी हाफ बॉडी है इसका, फुल बॉडी होना चाहिए, दोबारा दांत आने चाहिए, परिपक्व दांत जब आ जाएंगे तब हम यज्ञ करेंगे। तो फिर ऐसे चलते रहा। फिर जब अच्छे दांत आ गए, पुराने दांत गिरकर अच्छे दांत आ गए, मैच्योरिटी के दांत आ गए, तो वरुण जी फिर से आ गए। अब ये सारा सिलसिला चल रहा था, तो रोहित को पता चला कि ये क्या चल रहा है इनका। और रोहित को पता चला कि मुझे बलि देने की बात चल रही है। तो इसलिए जब उनके दांत अच्छे आ गए तो और तब तक बड़ा हो गया, तो उसको वो घर से भाग गया। धनुष्य दांत आने के बाद फिर से आए थे वरुण देव को फिर से कहा। तो वरुण देव ने बोला चलो अभी यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने बोला कि अभी तो केवल दांत आए हैं उसके, लेकिन अभी वो पूरा क्षत्रिय नहीं हुआ है, इसलिए 14 साल के बाद आप आ जाओ। 14 साल के बाद यज्ञ करेंगे, जब वो पूरा फुल मैच्योर यूथ क्षत्रिय बन जाएगा तो यज्ञ होगा। 14 साल का लड़का तो मैच्योर होता है, समझदार होता है, उसको समझ में आने लगा। जैसे उसको समझ में आने लगा रोहित ने धनुष्य बाण ले लिया, उठा लिया और घर से पलायन कर गए, जंगल की तरफ निकल गए, भाग गए वहां से अपने प्राण को बचाने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चा नहीं है, यज्ञ नहीं कर रहा है, इसलिए वरुण देव के कोप से हरिश्चंद्र को जलोदर हो गया। जलोदर मतलब उदर में जल भरना, जल उदर। तो जल में जल उदर जब हो जाता है तो पेट ऐसा फुला हुआ रहता है, बॉल के जैसे, जिसके अंदर पानी भरा रहता है। कोई इसका इलाज नहीं, और उससे बहुत परेशान होने लगे, बहुत तकलीफ उनको होने लगी। और ये बात पता चली रोहित को कि मेरे वजह से मेरे पिता को रोग हुआ है, और इसके लिए वो बहुत सफरिंग करे, बहुत दुख कष्ट भोग रहे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मेरे कारण पिताजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जब जा रहे थे रोहित जंगल से राज्य की तरफ जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, और वो ब्राह्मण इंद्रदेव थे। और इंद्रदेव ने बोला कि नहीं मत जाओ तुम, अभी तुम्हारा जाना उचित नहीं है, अभी तुम रहो यहाँ पर। तो कुछ दिन वहां पर रहे रोहित, फिर से उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो फिर से वो जाने के लिए निकले। फिर से इंद्र ने कहा कि नहीं और 1 साल रुको। ऐसा 1 साल 2 साल करते करते 6 साल तक उनको रुका, और फिर 6 साल के बाद उनको लगा रोहित को अब मुझे जाना चाहिए, और फिर वो निकल गए जंगल राज्य की तरफ।
और जैसे वो राज्य में आए, तो जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक दूसरे समाज के एक व्यक्ति थे, उनको पुत्र था और उन्होंने उस पुत्र को खरीद लिया यज्ञ के लिए, उनको नर बलि देने के लिए उसको खरीद लिया और उन्होंने बेचा भी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखता है कि इसका मतलब ऐसा है, इससे हमको ये पता चलता है कि पूर्व समाज में पुत्र और सेवक खरीदे जा सकते थे, बलि के लिए और सेवक खरीदे जा सकते थे। वो पहले से ही चलता आ रहा है ये प्रकार। तो अभी भी देखते हैं हम लोग सेवक खरीदते, मतलब जो गुलामगिरी की जो पद्धति थी वो बहुत निकृष्ट दर्जा की थी, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। लेकिन प्रथा बहुत पहले से ही है कि ऐसे व्यक्ति मूल्य लेकर कुछ कर सकता है। तो फिर हरिश्चंद्र राजा ने यज्ञ किया और वो जो पुत्र लेकर आए थे बलि के लिए, यज्ञ संपन्न हुआ और उसके बाद हरिश्चंद्र राजा का जलोदर ठीक और फिर उनके वंशावली में आगे चलकर पुत्र हुए। और एक राजा हुए, उनका नाम पता नहीं मुझे यहाँ पर बताया, लेकिन वो मर गए और उनकी एक पत्नी थी, उनके पेट में बच्चा था, लड़का बच्चा था और फिर भी वो सती जाने के लिए तैयार थे, सती जाने जा रही थी। तो एक ऋषि ने उनको देखा कि ये गर्भवती है, इसलिए उनको रुकाया और उनको कहा कि आप नहीं जा सकती ये सती, क्योंकि आप गर्भी नहीं, आपके अंदर पुत्र है, आपको उसको जन्म देना पड़ेगा। तो वो रुकी और फिर से अपनी बाकी रानियों के साथ वो रहने लगी। लेकिन बाकी रानी को उनके प्रति द्वेष निर्माण हो गया कि ये इसके गर्भ में पुत्र नहीं होना चाहिए, इसको पुत्र कैसे हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने उसको जहर खिलाया, कुछ खाने में उसके जहर मिला दिया और उस माता को, उस रानी को खिला दिया। तो उसके गर्भ में जहर चला गया, पेट में उनके जहर चला गया और लेकिन उसका असर लड़के के ऊपर नहीं हुआ, नहीं माता के ऊपर हुआ। और जब वो जन्म हुआ उस लड़के का, तो जन्म के साथ, जहर के साथ उसका जन्म हुआ उस लड़के का, इसलिए उसका नाम हो गया सगर। गर का अर्थ है गरल, गरल मतलब विष, जहर, और स मतलब सहित, साथ में। तो जिसका जन्म जहर के साथ हुआ वो हुआ सगर। तो ऐसे भी सगर राजा का जन्म हुआ। और सगर राजा एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। सगर राजा के 2 पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी से उनको अंशुमान नाम का लड़का हुआ और दूसरी पत्नियों से अन्य बहुत सारे लड़के थे उनको। तो जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अश्व वो चुरा लिया इंद्र ने। तो सब लोग ढूंढ रहे थे, सगर के आज्ञा से सब लोग ढूंढ रहे थे कहीं। तो एक पत्नी के, उनके जो बच्चे थे वो ढूंढने के लिए चले गए, तो वो पाताल की तरफ चले गए लड़की को ढूंढने के, घोड़े को ढूंढने के लिए। और जाते समय उन्होंने पृथ्वी को पूरा खोद लिया। तो खोदते समय जो गड्ढा निर्माण हुआ उसमें आगे चलकर वो अभी का जो बड़ा समुद्र है उसमें आकर समा लिया, वो पार्ट हो गया, वो जगह हो गया। इतना बड़ा विशाल उन्होंने गड्ढा कर दिया और वो खोदते खोदते वो पाताल में चले गए, जहां पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां पर ध्यान करते हुए बैठा हुआ है, तेजस्वी व्यक्ति है, ध्यान कर रहे हैं और बाजू में यज्ञ का घोड़ा है। तो उसको देखकर इतना गुस्सा आया उन सारे लड़कों को, उनको गुस्सा आया और वो ये समझकर कि इसने घोड़ा चुराया है, उनको मारने के लिए दौड़े। तो वो वहां पर जो बैठे हुए जो तपस्वी थे वो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि ने केवल ये देखा कि इस भावना से मेरे तरफ दौड़ रहे मारने के लिए, कपिल मुनि के केवल आंखों के तेज से ही वो जलकर भस्म हो गए। तो अभी तो मारने के लिए आए थे, लेकिन एक बाजू में अभी क्या था, एक बाजू में घोड़ा था, बाजू में कपिल मुनि थे और दूसरे बाजू में भस्म का ढेर था जिसमें हड्डियां थी और राख पड़ी हुई। तो काफी समय हुआ, अभी तक लड़के आ नहीं रहे, ना ये घोड़ा आ रहा है। तो सगर राजा ने अपने पुत्र अंशुमान को कहा कि जाओ तुम जाकर दे, दूसरे रानी के पुत्र अंशुमान को कहा। तो अंशुमान गए ढूंढने के लिए कि कहाँ है घोड़ा कहाँ है और उनके भाई कहाँ है। तो जाकर उन्हें आया, देखा उनके भाई नहीं मिल रहे। तो वो वहां तक आए जहाँ तक वो घोड़ा था कपिल मुनि जी। तो उन्होंने देखा वहां पर घोड़ा है। कपिल मुनि को जैसे देखा उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम कर दूसरे साइड में देखा तो इतना बड़ा ढेर था। वो समझ गए कि कोई गलती की होगी इन्होंने, इसलिए कपिल मुनि से जलकर भस्म हो गए। तो जाकर प्रार्थना करने लगे कपिल मुनि को,
स्तुति करने लगे और कपिल मुनि ने कहा कि इनका उद्धार तभी होगा जब यहाँ पर गंगा जी आए, गंगा का जल से इनका उद्धार हो जाएगा, तो जाओ गंगा को बोलो। तो इस प्रकार से वो वहां से घोड़ा लेकर चले गए अंशुमान और अश्वमेध में यज्ञ किया गया। और उसके बाद फिर अभी एक पर्पज रहेगा कि उनके भाइयों का उद्धार कैसे हो, तो गंगा जी को लाने के लिए वो तपस्या करने लगे। और लेकिन उनकी तपस्या करते करते उनका आयु काफी समाप्त हुआ और फिर वो चले गए। उनके पुत्र हो गए, अंशुमान के पुत्र हो गए तो अंशुमान के पुत्र हो गए दिलीप, लेकिन असमंजस, असमंजस थे। असमंजस के पुत्र अंशुमान थे और अंशुमान के पुत्र हो गए दिलीप। और दिलीप ने भी तपस्या की और दिलीप ने भी तपस्या के बल पर गंगा जी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनका आयु समाप्त हो गया। और फिर उनके पुत्र हुए, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। तो भगीरथ ने बहुत कठिन तपस्या की और तपस्या से संतुष्ट होकर गंगा जी प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आऊंगी, लेकिन मेरे 2 शर्तें हैं। एक तो मेरा वेग प्रचंड है, उसको धारण करने के लिए कुछ प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि मैं उतने वेग से आऊंगी कि पृथ्वी का भेद हो सकता है, 2 टुकड़े हो सकते हैं, इसलिए उसके लिए प्रयोजन करो। और दूसरा, मैं जब पृथ्वी पर आऊंगा तो वहां पर आने के बाद बहुत सारे पापी लोग मुझ में आकर नहाएंगे और सारा पाप मुझ में छोड़ के चले जाएंगे, और मैं इतना गलिच्छ और इतनी पाप युक्त नहीं रहना चाहती, तो उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो भगीरथ राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपको धारण करने के लिए शिव जी सक्षम है, शिव जी आपको धारण करेंगे। और रही बात पाप की, तो जो भी भक्त गण आकर आपके अंदर स्नान करेंगे, जो पाप बाकी लोग छोड़कर चलेंगे वो पाप सारा नष्ट हो जाएगा भक्तों के स्नान करने से। तो आप चलिए हमारे साथ और मेरे भाइयों का उद्धार कीजिए, मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। और इस प्रकार से वो गंगा जी भी तैयार हुई और फिर गंगा जी भी पृथ्वी पर प्रकट हुई। तो ये बहुत ही शॉर्टकट में बता रहे हैं उसमें कि पृथ्वी पर प्रकट हुई और फिर उनकी एक धाराएं चली गई वो जगह पर जहाँ पर उनके भगीरथ के वंशज थे, भगीरथ के पिता पूर्वज थे, सॉरी नॉट वंशज, पूर्वज थे, वहां पर गए और फिर उनका उद्धार। तो इस प्रकार से गंगा जी की स्टोरी का वर्णन आता है। और उसके बाद फिर भगीरथ के वंशज में आगे चलकर सुदास हुए और फिर उनसे परंपरा में उनके वंशावली में आगे खटवांग राजा की स्टोरी आती है। तो खटवांग राजा ऐसे एक राजा हुए थे, बड़े पराक्रमी राजा हुए, और इनका पराक्रम इतना हुआ करता था कि देवतागण भी उनसे सहायता मांगते थे। तो एक बार ऐसे असुर देव संग्राम हुआ और उसमें खटवांग राजा को देवताओं ने बुलाया, राजा इंद्र ने, और खटवांग राजा जब वहां पर चले गए उनको बहुत मदद की और काफी समय बीत गया, युद्ध काफी हद तक उन्होंने मजबूत बना दिया, जीत लिया। उस समय इंद्र ने कहा कि खटवांग राजा को कहा कि अभी आपकी आवश्यकता नहीं, अभी आप जा सकते हैं और आपने बहुत अच्छी हमको मदद की है, आप मांगिए आपको क्या चाहिए, हम आपको वरदान देने को तैयार, जो चाहिए मांग सकते हैं हमसे। खटवांग राजा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आप बताइए कि मेरे जीवन की कितना समय बचा हुआ है। और फिर इंद्र ने कहा कि बड़ा बुद्धिमान प्रश्न पूछा है, क्योंकि मांग रहे हैं लेकिन वो मांग कर भोगने के लिए समय भी तो होना चाहिए और ऐसा चीज, और वो युद्ध करते समय उनको पता है क्योंकि हम स्वर्ग में युद्ध कर रहे, इसलिए पृथ्वी का समय बड़ा फास्ट है, समय चला गया होगा। तो इसलिए
खटवांग राजा ने पूछा और इंद्र ने कहा कि आपके जीवन के कुछ क्षण बचे हुए हैं केवल। तो इसलिए इमीडिएटली खटवांग राजा ने वहां से प्रस्थान किया स्वर्ग राजा से, और वो फिर से यहाँ पर आए, पृथ्वी पर आए, और वो भगवान के आराधना में इतने लीन हो गए और अंत में उन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया, भगवत धाम वापस चले गए। जिस प्रकार से खटवांग राजा भगवत धाम चले गए, उनके वंशावली में फिर प्रभु रामचंद्र आए। फिर वो और वंशावली बताते हैं, तो उस वंशावली में एक राजा हुए। उस समय परशुराम जी वहां पर आया करते थे, परशुराम जी का प्रकोप था और वो 21 बार क्षत्रिय को निक्षत्रिय कर दिया, पूरी पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया, मार रहे थे। तो वहां पर एक विशेष करके एक राजा थे, उस राजा को नारी कवच उनको नाम दिया गया था, क्योंकि वो हमेशा स्त्रियों से घिरे हुए रहते थे, और जब जब स्त्रियों से घिरा हुआ कोई व्यक्ति देखते थे तो परशुराम को आते नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वो बच गए। और उनके वंशावली में फिर आगे चलकर ये दशरथ महाराज के बारे में नहीं, दशरथ महाराज को भी ऐसे बोला जाता है नारी कवच, लेकिन उसके पूर्व में थे। और उसके बाद ही उनके वंशावली में जनक नाम के राजा हुए, और जनक नाम के राजा इतने पराक्रमी हुए, इतने शक्तिशाली हुए कि आगे चलकर इनके नाम से उनके वंशावली में जो भी राजा आए उन सबको जनक नाम से जाना जाता था। और फिर प्रभु रामचंद्र जनक राजा की वंशावली में प्रभु राम दशरथ महाराज आए, और दशरथ महाराज से प्रभु रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। तो 2 अध्यायों में रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और उसमें प्रभु रामचंद्र कैसे प्रकट हुए और कैसे वो सीता वनवास चले गए, क्या क्या ऐसे बताते हैं। सीता का अपहरण हुआ, रावण का वध हुआ, फिर से वो वापस आए, और फिर से जब वो वापस आए तो राज्य करने लगे। फिर राज्य में जब घूम रहे थे तो उनको पता चला एक बार कि लोग ताना मार रहे, ये देख रहे कि सीता महारानी के बारे में सब अपशब्द बोल रहे हैं। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र ने सीता माई का त्याग किया, और उसके बाद फिर उन्होंने यज्ञ किया, कई हजार वर्ष तक उन्होंने यज्ञ किया, और फिर उसके बाद प्रभु रामचंद्र चले गए। प्रभु रामचंद्र के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। तो और हर एक रामचंद्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इनके हर एक के 2 पुत्र हुए। और प्रभु रामचंद्र के पुत्र हुए लव कुश, तो उसमें से कुश है उनके वंशावली का वर्णन करते हैं कि उनसे जो पुत्र हुए। इस प्रकार से परंपरा में आते हैं, और फिर अंत में आकर वो यहाँ पर रुकते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कुश इनके वंशावली में आगे चलकर कोई राजा बचा नहीं जो आगे का कुल चलाए और आगे का कुल चल पाए, इसलिए वो वंशावली वहीं पर खत्म हो जाती। तो ये जो वर्णन बता रहे थे अभी तक के, ये सूर्यवंश में आने वाले राजाओं के बारे में बता रहे थे। तो ये इक्ष्वाकु कुल से आते हुए, जिसमें प्रभु रामचंद्र का पूर्व, तो इसलिए प्रभु रामचंद्र को इक्ष्वाकु कुल के भी माने जाते हैं, या उनके पहले रघु नाम के एक राजा हुए, बड़े दानी और बड़े पराक्रमी हुए, इसलिए प्रभु रामचंद्र को रघुकुल भूषण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो सूर्यवंशी कहते हैं प्रभु रामचंद्र, क्योंकि सूर्यकुल में प्रकट हुए। तो सूर्यकुल में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, इसलिए सूर्यकुल का एक विशेष उसको महात्म्य बताया जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर आकर वो परंपरा ये कुल रुक जाता है। आगे चल करके सुखदेव गोस्वामी फिर सोम कुल के बारे में बताना शुरू करते हैं, तो जिसमें नीम राजा की वंशावली और नीम राजा की स्टोरी बताते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे केवल। राजा निमि की वंशावली। तो निमि राजा ये महापराक्रमी राजा थे और वो यज्ञ करना चाहते थे, और वो उस यज्ञ में वो वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में बुलाना चाहते थे कि आप ये यज्ञ करो। लेकिन वशिष्ठ ने पहले ही और कहीं पर एक अपॉइंटमेंट ली थी, पहले और जगह पर वो अपॉइंट हुए थे
स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए वो यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये स्वर्ग में जा रहा हूँ यज्ञ करने के लिए, वहां से वापस आने के बाद आपके यहाँ पर यज्ञ करूंगा। लेकिन निमि ने कहा, सोचा कि किसी गारंटी, कल का क्या भरोसा है, और वहां पर यज्ञ करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा, यहाँ पर कब शुरू होगा कब समाप्त होगा, तब तक मर गया मैं। तो इस प्रकार से वो आपस में ये करने लगे, मन ही मन में वो ऐसा सोचने लगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वशिष्ठ जी नहीं आते तो दूसरे पुरोहित को उन्होंने ये कर कर वो स्थान देकर उन्होंने यज्ञ करवाया। इस प्रकार से जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, उतने में वशिष्ठ जी वहां का कार्य समाप्त कर इंद्र का यज्ञ समाप्त कर जब वापस यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी यज्ञ चल रहा है, निमि महाराज यज्ञ करवा रहे। ये देखकर उनको इतना गुस्सा आया और उन्होंने, वशिष्ठ जी ने राजा निमि को शाप दे दिया, और ये शाप था कि तुम मर जाओ। और निमि महाराज ने सोचा कि बिना वजह से ये शाप दे रहे हैं, और निमि राजा होकर भी वो बड़े शक्तिशाली थे, इसलिए निमि राजा ने भी उनको शाप दिया कि तुम भी मर जाओ। तो इस प्रकार से दोनों के शाप, एक दूसरे के शाप से ये लोग दोनों भी मर गए। तो ऐसा वर्णन आता है। और फिर आगे चलकर निमि महाराज का जो शरीर है वो शरीर इसी में रखा गया, तेल में रखा गया, उसको प्रिजर्व करके रखा ताकि वो सड़ ना जाए। और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ समाप्त, जो यज्ञ चल रहा था वो यज्ञ समाप्त होने के बाद ऋषियों ने देवताओं को विनंती की कि इस निमि को आप जीवन दान दीजिए, फिर से उसको जीवित कीजिए। लेकिन निमि राजा ये फिर से वही भौतिक शरीर धारण करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए उनके शरीर का मंथन किया, और उनके शरीर के मंथन से, उनके शरीर के मंथन से पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम हुआ जनक, ये दूसरे जनक। और फिर जनक का पुत्र उदासु थे, उदासु के पुत्र नंदीवर्धन हुए, नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए, और बाद में क्रमशः और बहुत सारे देवराज, बृहद्रथ, महावीर, सुधृति, दुष्टकेतु, ऐसे काफी सारे वंशजों की कथा है, वो बताते हैं, आगे चलकर उसका पूरा वर्णन करते हैं। ये इस प्रकार से निमि की वंशावली हुई। और जो वशिष्ठ जी जिनको शाप दिया था वो मर गए थे, तो उसके बारे में बताया जाता है कि उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को मोहित किए जाने के फलस्वरूप वशिष्ठ जी का पुनः जन्म। तो उर्वशी और मित्र तथा वरुण, इनसे वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, वशिष्ठ जी से प्रकट हुआ। तो निमि महाराज का जन्म इस प्रकार से हुआ, फिर से वो जनक राजा के रूप में, और उनके अनेकों ऐसे वंशावली बताई गई। और उनके वंश में आगे चलकर पुरुरवा ये राजा आते हैं। तो पुरुरवा की बहुत सुंदर स्टोरी आती है, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी, इसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे कि उर्वशी के ऊपर कैसे पुरुरवा मोहित होते हैं, और फिर आगे वो किस किस परिस्थिति से गुजरते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। ये बहुत सुंदर वर्णन है इसका, इससे बहुत सुंदर एक हम मैसेज ले सकते हैं। लेकिन आज हमने जो चर्चा की, जिसमें खास कर जो हरिश्चंद्र की कथा के ऊपर चर्चा की, जिसमें कैसे हम एकाधिक खुशी के लिए वो आसक्त होने के कारण, पुत्र से आसक्त होने के कारण वो अपने वचन को मुकर रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज है वो हमने प्रॉमिस की है, देना ही है, लेकिन हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार आगे करेंगे, पोस्टपोन करने की कोशिश करें, अवॉइड नहीं करते लेकिन पोस्टपोन करते हैं, नहीं आगे करेंगे, आगे करेंगे, आगे। लेकिन पोस्टपोन करते समय हमको ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्या वो जो हम पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे के लिए धकेल रहे हैं, क्या वो अवॉइडेबल है, क्या उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या उसको हम छोड़, उसको उस बिना किए उसको रह सकते हैं।
नहीं, तो जो करना है करनी ही है, उसको कल करे सो आज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना हम डिले करते जाएंगे उतना तकलीफ हमको भुगतना पड़ता है, उसके रिएक्शन हमको आ जाती है। जिस प्रकार से उसको जलोदर हुआ, उसका कोई इलाज नहीं है। हरिश्चंद्र को जलोदर हुआ क्योंकि प्रॉमिस उन्होंने जो किया था उससे मुकर रहे थे। इसलिए हमको बड़ा ध्यान देना चाहिए कि प्रॉमिस हम कर रहे हैं भगवान के प्रति, डिटीज के प्रति, भक्तों के प्रति, हमने उसको पोस्टपोन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमको बड़े उसके रिएक्शंस आने की संभावना होती है। लेकिन सपोज आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों की आप एडमिशन से फीस भर रही, वो आपको बोलते हैं कि ठीक है आप अगर उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते, तो हम 2 इंस्टॉलमेंट में दे क्या, 3 इंस्टॉलमेंट में दे क्या, तो वो आपको कुछ ध्यान करते हैं, ठीक है 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो या 3 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो या इतने डेट तक आप दे सकते हो। आप बोलोगे कि ठीक है अभी तो भला कर ली ना, ठीक है चलो उसको पोस्टपोन करो। कब तक पोस्टपोन करोगे? फीस से तो भरनी पड़ेगी, अगर नहीं भरेंगे तो बच्चों को एग्जाम में पहले नहीं देंगे। तो जो चीज कभी ना कभी करनी ही है तो एक बार कर वो टेंशन खत्म करना अच्छी बात है, एंग्जाइटी खत्म हो जाती है और प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाते हैं, ताकि हम आगे चीज के लिए एक तैयार रह सकते हैं, सोच सकते हैं, आगे के नए प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे से हम धैर्यता से लड़ सकते हैं। तो पहले ही प्रॉब्लम में अगर हम फंसे हुए हैं तो दूसरे प्रॉब्लम हमको परेशान करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान देना आवश्यक है। इस कथा से हम ये सीखते हैं कि हरिश्चंद्र राजा को हमको ये सिखाते हैं कि हमको उसी समय उसको जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देने की हमने हिम्मत रखनी चाहिए। और फिर कपिल मुनि का या सगर राजा की जिंदगी की जो यह आती स्टोरी आती है, जिसमें गंगा जी का प्राकट्य ये फल है, प्राप्त फल है ये गंगा जी का प्राकट्य। लेकिन उसके लिए कैसे एक लेगेसी होती है, परंपरा होती है जो प्रयास कर रही है। एक के प्रयास से कोई कार्य नहीं होता, लेकिन एक ने कुछ प्रयास किया है वो व्यर्थ भी नहीं जाता है। अगर वो सक्सेस नहीं भी हुआ तो भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे शुरुआत की भगीरथ राजा ने, अंशुमान से शुरुआत हो गई थी, जिसने तपस्या की थी, लेकिन उनके सफल न होने के बाद दिलीप जी, उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, उनकी भी जीवनी से संपन्न नहीं हुआ। इसके लिए उनके पुत्र भगीरथ आए और भगीरथ ने वो प्रयास किया और भगीरथ के प्रयास से गंगा जी प्रकट हुई। नाम तो ये आ गया कि भगीरथ, इसलिए कहते हैं कि भगीरथ प्रयास किया उस व्यक्ति ने। भगीरथ प्रयास किया मतलब भगीरथ के जैसे अथक प्रयास किया। तो ऑफकोर्स भगीरथ ने बड़ा मेहनत किया, बहुत तपस्या की उन्होंने, लेकिन बाकी लोगों का भी योगदान है उसमें। गंगा जी को आने के लिए, गंगा जी की पूरी परंपरा, कुल परंपरा उसके लिए तपस्या कर रही है। तो कोई एक कार्य करने के लिए अगर संपन्न भले हो जाता है तो उसमें बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी लोगों का भी सहभाग होता है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। और दूसरों को सबको एक साथ में एकत्रित कर उसको उसका श्रेय है वो बांटने की हमारी भावना होनी चाहिए। ये स्टोरी से हमको सिखाया जाता है। और फिर ऐसे जब भावना से जब गंगा जी प्रकट होती है तो पूरे जगत को वो शुद्ध करती है। नहीं तो अगर ये भावना अगर नहीं हो मन में, और अगर गंगा जी भले ही प्रकट भी हो जाए तो गंगा जी हमारे पाप के बोझे को धोएगी, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको गंगा जी नहीं धोती है। पाप के प्रवृत्ति को धोने के लिए हमारी वो चेतना उस प्रकार से बनानी, वो बड़ा हृदय धारण करना, उसकी आवश्यकता होती है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो इस स्टोरी से हम सीखते हैं, सगर राजा की स्टोरी से। और उसके बाद अंशुमान के बारे में हमने चर्चा की, अंशुमान की वंशावली, जिसमें खटवांग राजा से हम ये स्टोरी सुनते हैं कि कैसे हम एक क्षण भी बचा हो तो हर एक क्षण भी हमारा उतना महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की भक्ति आराधना हम करने के लिए उसको लगाना चाहिए। तो जितना भी समय हमारे पास बचा है, जितने भी क्षण हमारे जीवन में बचे हुए हैं, हम पूरे क्षण भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ये नहीं कि एक क्षण जब बचेगा तो भगवान की भक्ति करूंगा, हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय इंद्र उनको आशीर्वाद दे रहे थे, बताओ क्या भोग की वस्तु चाहिए। वैसे प्रलोभन हमारे पास आएंगे लेकिन हम भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए हमको अभी का जो क्षण मिला है वो क्षण से ही हम भगवान की आराधना करनी चाहिए और जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहिए। तो ये हम मैसेज इस कथाओं से लेते हुए आगे प्रभु रामचंद्र के लीलाओं की चर्चा की, जिसमें प्रभु रामचंद्र की जीवनी है, तपस्वी जीवनी है,
और फिर उनके वंशावली में आगे चलकर कुश, उनकी वंशावली में आगे चलकर वहीं पर वो वंशावली समाप्त होती है और आगे चलकर चंद्र वंशावली शुरू हो जाती है, चंद्रकुल, चंद्रवंश शुरू हो जाता है। और उस चंद्रवंश में निमि महाराज से वो कथा शुरू होती है। तो निमि महाराज की ये स्टोरी है कि कैसे भगवान की भक्ति, खटवांग राजा से ये सुन रहे कि हम क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और निमि राजा से ये सीखते हैं कि हमको वेट नहीं करना है, कि जैसे समय मिला हमको तुरंत भगवान की आराधना में लगना चाहिए। तो वो रुके नहीं और उन्होंने अपना कार्य है उसको संपन्न किया आगे चलकर। तो हमको बिना रुके हमारी इस भक्ति को और भक्ति में सेवा को आगे बढ़ाते रहना है भगवान के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। जय गौरचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सारे भक्त कल के प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। कल बलराम जयंती है और शाम को प्रोग्राम होगा, भगवान को भोग लगेंगे और फिर कीर्तन प्रवचन होगा और कीर्तन होगा शाम को। आरती होगी 6:30 बजे। 6 बजे भगवान को छप्पन होगा, छप्पन भोग भगवान को 6:30 बजे लगेंगे। 6:30 बजे आरती होगी, महाआरती होगी और उसके बाद 7 बजे लेक्चर होगा और 7 बजे के लेक्चर के बाद कीर्तन होगा। इस प्रकार से प्रोग्राम में दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन मंदिर के भीतर नहीं, लेकिन मंदिर के थोड़ा सा अंदर एक आपको दिखेगा, यहाँ पर आने के बाद कुछ अरेंजमेंट दिखेगी, वहाँ से आप दर्शन ले सकते हैं और प्रसाद पा सकते हैं अगर आप दर्शन के लायक। और घर में बैठकर आप ऑनलाइन ये सारा लेक्चर, ये सारे प्रोग्राम और ये सारे प्रसाद, ये सारे आरती सबका आप लाभ ले सकते हैं। तो ऑनलाइन आप इस 6 बजे से 6:30 बजे से ऑनलाइन आप सारा प्रोग्राम देख सकते हैं फेसबुक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।